मुज़ाकरात का पहला दिन, बातचीत का आगाज और पहली बड़ी फतह ईरान को प्लेट में रखकर मिली है। यही तो वो चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने अमेरिका को मारा था। हुआ क्या है, पहली मर्तबा तारीख में ईरान की लॉटरी लग गई है। लेकिन ये लॉटरी वो समझते हैं कि हमने अपने लीडर और बड़े लोगों की कुर्बानियों से दी है। ईरान के तकरीबन 105 अरब डॉलर्स पूरी दुनिया में अमेरिका, साउथ कोरिया, चाइना, कतर, दीगर ममालिक में इस वक्त फ्रीज हैं। और वो पैसा अमेरिका ने भी देना है, बाकियों ने भी देना है। किसी ने ऑयल की पेमेंट यानी ऑयल बेचा, ऑयल नहीं मिला, किसी ने कुछ लिया नहीं मिला, और बहुत सारी चीजों का पैसा है। कतर में पहला मामला यह हुआ कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए। अमेरिका ने दुनिया में आज पहली मर्तबा पहले ही घंटे में घुटने टेक दिए और ईरान को कहा है कि आपको यानी रिलीज करवा देते हैं आपके पैसे। पार्शली अब पैसा रिलीज होना शुरू हो गया है। 6 अरब डॉलर जो कतर में इनके फ्रीज थे, वो अब ईरान को, ये इसको कहते हैं सलामी, पेश की मुबारकी, वो पैसा है जो जिस पे अमेरिका एग्री हुआ तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं। और वो अपना फॉरेन एसेट्स जितने भी हैं, 105 अरब डॉलर, बहुत बड़ी रकम होती है ईरान के लिए, उनकी करेंसी के लिए। आप देखिएगा उनकी करेंसी कैसे ऊपर जाएगी। तो वो अब रिलीज करने का फैसला हो गया। इसके बाद साउथ कोरिया, चाइना, अमेरिका के पास भी इनके अरबों डॉलर्स हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारे का सारा पैसा रिलीज होगा और बाकी मामला आगे चलेंगे। अभी तो ईरान ने 1 बाय 1 शराइत और चीजों पर बात करनी है। अभी तो बहुत कुछ है, ये तो सिर्फ आगाज है। और ये इतना भयानक आगाज है, इतना भयानक आगाज है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखिए, ये ईरानी तेल की वो रकम थी जिसे ओबामा के दौर में अमेरिका ने फ्रीज किया था और कहा था 1 रियाल नहीं लेने देंगे इसमें से ईरान को। अब कुछ वो रकम है जो ईरान ने कतर के जरिए रिलीज करवाई थी। ये वो रकम थी जो 5 अमेरिकी कैदियों की रिहाई के बदले में जो अनफ्रीज की थी, मगर बाद में कतर के अकाउंट्स में फ्रीज कर दी गई। तो अब कुछ रकम कोरिया के बैंक्स में पड़ी हुई है, फ्रीज की थी, जो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ट्रांसफर नहीं हो सकी। फ्रीज करने का यह मतलब नहीं होता कि आप कब्जा कर लें। वैसे तो रिसेंटली हमने देखा कि 300 अरब डॉलर्स जो रूस के एसेट्स थे वो फ्रीज हो गए थे, और उसके बाद उसी में से आपको पता है इस्तेमाल करके उन्होंने यूक्रेन को देने शुरू किए, और अब वो उन्हीं से इस्तेमाल करके असला भी खरीद रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि अब ट्रंप ने और यूरोप ने किया क्या कि जो रशिया के एसेट्स थे, चाहे वो इजराइल में थे, आपको पता 20 लाख तो वहां पर रशियंस होते हैं जो अमेरिका के, उन एसेट्स को इस्तेमाल किया, उस पैसे से मिसाइल खरीदे, उसी को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया। ईरान का मामला डिफरेंट रहा। अब ईरान के पैसे जो थे वो फ्रीज हैं अभी तक। अब बैंक्स में कोरिया के हो या किसी वजह से हो, क्योंकि स्विफ्ट बैंकिंग के इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने तो रिलीज करने नहीं दिए। तो फ्रीज का मतलब ये नहीं होता कि आप इस पर कब्जा कर ले, बल्कि वो रकम जहां जिस मुल्क में होती है इस मुल्क में रहती है, और अगर वो पे करे तो पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा अमेरिका की। तो जिस मुल्क की मलकियत होती है उसको मिलती है, आज नहीं मिले कल मिल जाएंगे, कल नहीं मिले परसों। आपको पता है अफगानिस्तान के आज भी 10 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिका के बैंकों में पड़े हुए हैं, तो जिस दिन वो चाहेंगे वो मिल जाएंगे। अब ये ईरान जो काम कर रहा है, इससे रूस भी एक चीज सीख रहा है कि मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, मार मार के भुरकस निकाल दो इनका, और जब ये मुज़ाकरात की टेबल पर आए तो अपने पैसा रिलीज करवाओ। और यही वो वजह है कि ये जो यूरोप समेत इंडिया सारे के सारे अमेरिका से अपना सोना निकलवा रहे हैं ना, वो इसलिए निकलवा रहे हैं कि अमेरिका को शर्त आयद कर देता है कि जी आप इस जंग में आए, हम नहीं आते। वो पैसा उनका फ्रीज कर देता है, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम लगा देता है, कोई काम कर सकता है, कोई चीज कुछ भी कहकर आप ये कह सकते हैं कि जी हम ये पैसा फ्रीज करें हैं, तो अमेरिका के बैंकों में पड़ा रह जाता है, वो दुनिया भर के बैंकों में रह जाता है, और वो उसके अलावा दुनिया भर में पैसा इसी तरह पड़ा रह जाता है। आपका गोल्ड, अब गोल्ड असल में दूसरी जंग अजीम के बाद न्यूयॉर्क में रखवा दिया गया। अब ये फ्रांस ने निकलवा लिया गोल्ड, सारे निकलवा रहे, अब सारे अपने मुल्कों में ट्रांसफर करें, इंडिया ने निकलवा लिया। तो ये बहुत बड़ी आज ईरान की फतह, इतनी बड़ी फतह है कि जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। सालों फ्रीज रहने वाली रकम, इमेजिन करें क्या हुआ तब वो रकम होती, वो शायद ईरान खर्च कर देता। आज ईरान की करेंसी इतनी वीक है, 6 अरब डॉलर मिलने के बाद उनकी करेंसी देखिए कहां पर जाएगी। फिर उसके बाद रह गए पीछे तकरीबन 100 अरब डॉलर। अब किसी जगह से 20 अरब डॉलर मिलेंगे, किसी जगह से 10। अब वो चाइना में भी इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो करते करते सारे का सारा पैसा इनको मिलना शुरू हो जाएगा। ये रकम अब अनफ्रीज होगी और ईरानी अकाउंट्स में ट्रांसफर होगी। ईरानियों ने साबित कर दिया है कि जो हमारा हक है वो तो हमसे जो छीना गया है
वो तो जब भी मिलेगा। आज ईरान एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि अगर आपके साथ ज्यादती हुई है ना, या आपका पैसा फ्रीज किया गया है, तो आपने अपनी ताकत बढ़ानी है। आपने जो भी अपना हक हासिल करना है वो ताकत के बलबूते पर हासिल करना है। इतनी बड़ी रकम का ईरानी इकोनॉमी में इंजेक्ट करना उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। आप इमेजिन करें, अभी तो हालात है डिफरेंट। अभी तो उन्होंने ये कहना है कि जंग में होने वाले तमाम नुकसानात की अदायगी भी ईरान का मुतालबा है। आप एक मिनट के लिए सोचें, अफगानिस्तान मुज़ाकरात में गए, कितना कुछ हुआ, वो अमेरिका से अपना पैसा नहीं निकलवा सके क्योंकि ईरान ने जो लड़ाई की हुई थी वो डिफरेंट थी, और अफगानिस्तान की लड़ाई वो उन्होंने शुरू की थी वो डिफरेंट थी। ईरान कर क्या रहा है कि अमेरिका के अड्डे उड़ा रहा है, और अमेरिका के अड्डे और वहां अरबों डॉलर्स का नुकसान है। F-35 उड़ा देना, C-130 सारी चीजें उड़ा रहा है। ईरान ये सब कुछ कर रहा है। अफगानिस्तान जो कर सकता था वो अफगानिस्तान में, आप निकले वहां से, खत्म कहानी। यहाँ तो उन्होंने 8-10 मुल्कों के अंदर अमेरिका की ईंट से ईंट बजाई हुई है। अमेरिका की नेवी तबाह है, उसकी स्टेट ऑफ हॉर्मस है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अभी आप ये सोचें, ईरान ने जब जंग में नुकसान होने का तकरीबन $150 अरब के करीब तो उनका लॉस है, या शायद उससे $100 ये इतना कुछ हो, $100 अरब, तो वो कहेंगे कि पैसा वापस करो। ईरान वो नुकसान पूरा करवाएगा। और देखिए, ईरान ने एक चीज साबित कर दी है, वो आ नहीं रहे थे, ये बैकएंड पे जो मामला तय हुआ आखिरी लम्हात में है, वो यही था कि आप पैसे फ्रीज करवाएंगे। और ये कोई पैसा नहीं है किसी का, कि यानी ऐसा नहीं कि कतर दे रहा है अपनी जेब से, या ये ईरान का ही पैसा था जो उनके बैंकों में इस वक्त महफूज था, और वो पैसा निकलवा रहे हैं। देखिए, दो में से कोई एक मुतालबा तो ईरान ने मनवाना है। या तो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मस में जो टैक्स है वो नहीं लेना, वो टाल देना है, या फिर पाबंदियों का खात्मा करवाना है, एसेट फ्रीज करवाने हैं, ये सारी चीजें। अब ईरान ने सारी ऑप्शंस रख दी हैं। हम पर पाबंदियां हटाएं तो सारी दुनिया, पाकिस्तान भी गैस लेगा, तेल लेगा, लॉटरी, अरबों डॉलर्स। फिर उसके बाद आप उनके एसेट फ्रीज है, उनको अनफ्रीज करें, वो भी पैसा। हो सकता है अमेरिका दो काम कर दे, एक काम ना करें, वहां पर कोई डील हो जाए, और वहां पर वो ईरान सारी जिंदगी को, लेट से वो कहता है कि जी तुम स्टेट ऑफ हॉर्मस पर टैक्स नहीं लगाओगे, ठीक है, हम तुम पर सारी पाबंदियां हटा देते हैं, हम तुम पर, तुम गैस बेचो, तेल बेचो, जो मर्जी बेचो, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मस से ना लो, और उसके साथ हम तुम्हारे एसेट्स भी रिलीज कर देते हैं, और जंग का जो नुकसान है उसे $50-60 अरब भी दे देते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये ईरान की एक किस्म की हार है, क्योंकि वहां से आना उनको $500-700 अरब लाइफ टाइम के लिए आना है। लेकिन यहां पर, लेकिन अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो पाबंदियां हट जाती हैं, तो पूरी दुनिया इनको वीजा देगी, ये बिजनेस करेंगे, इनके इंजीनियर्स है, ये पूरी तरह वर्ल्ड में छा जाएंगे। चाइनीज इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, वो इतनी आगे चले जाएंगे जिसका कोई तस्वुर नहीं है। और अगर लेट से अमेरिका ये नहीं करता तो स्टेट ऑफ हॉर्मस तो है ही ना उनके पास, वो तो फिर आप गुजार लें। आप में अगर दमखम है तो वो कहते हैं जी गुजार लें, फिर आप यहां से तैयार हो रहे कोई सूरत हाल, तो ईरान इतना कमा सकता है। देखिए, अगर अमेरिका ने ये कहा ना कि मैं आपकी जंग, ये क्यों कहा है मुश्तबा खामनई ने कि जंग का एक एक धेला वसूल करना है, और जो लोग मारे गए हैं उनको और उनके घर वालों को पेमेंट भी करनी है। तो वो ये भी उन्होंने कहा है कि जी वो पेमेंट करनी है तो आप यहाँ से पेमेंट देंगे हमें। तो अगर वो नहीं करते तो स्टेट ऑफ हॉर्मस तो है ही ना, वहां से तो आप, वो कहते हैं को आप निकलवा ही नहीं सकते। ट्रंप ने, कल मीडिया में रिपोर्ट हुआ, लीक हुआ बल्कि, कि जो एडवाइजर्स हैं ट्रंप ने उसको कहा कि मुझे कोई प्लान नजर नहीं आ रहा और हम यहाँ से ओपन नहीं करवा सकते। नेटो को कहा, नेटो ने जवाब दे दिया, नेटो तो एक निकम्मी फौज है, वो क्या, यानी अगर वो जीत सकते। ट्रंप ने क्या कहा था, उसने कहा नेटो इतनी निकम्मी है, अफगानिस्तान में इनके फौजी पीछे थे, हम आगे लड़ रहे थे तो बुज़दिलों की तरह पीछे थे। अब नेटो की फौज कैसी है, अमेरिका जैसी ही है, ये लोग लड़ने के काबिल नहीं है, ये समझे तादाद में बड़ी ज्यादा। आज बताएं अमेरिका के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना कुछ है, क्या वो बचा सका अपने डिफेंस सिस्टम को, मिसाइलों को बचा सकता? कभी भी नहीं। तो उन्होंने बहुत सोच समझकर अमेरिका को ट्रैप किया है कि अमेरिका कुछ ना कुछ तो मानेगा ना। अमेरिका या तो एसेट्स दे देगा या ये कर देगा, जो भी करेगा अमेरिका वो करेगा। तो ये सूरत हाल बहुत अहम है। यानी इस सारे मामले को आप अच्छी तरह समझ लें कि आप कहां तक जा सकते, क्या मामला कर सकते हैं। ईरान की आज ये पहली फतह, पहला दिन मुज़ाकरात का, पहला घंटा और पहली फतह, ये इतनी बड़ी फतह ईरान की, सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी कोई सोच सकता था। बहरहाल फतह तो हो गई है फिर,
वो कैसे हुई है, वो क्या मामला हुआ है, वो आप सब देख रहे हैं। अब आने वाले वक्त में हालात ये बताएंगे कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर कहां पर जाकर अपनी तबाही मचाता है, क्या मामला करता है, क्या सूरत हाल हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि अमेरिका के हाथ से पूरी की पूरी गेम निकल चुकी है, और यही तो इजराइल नहीं चाहता था। सोचे $100 अरब अचानक आपकी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाए, जहां $1 नहीं आता, तो क्या बूस्ट मिलेगा उनको।